अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। और संविधान के तहत जो हमें जिम्मेवारी मिली है, सत्ता पक्ष को विपक्ष जनता की आवाज बनकर बेहतर करने के लिए अपना सुझाव देना, आईना दिखाना, ये भूल जाते हैं कि विधायिका की भी अपनी एक जमात और एक जाति होती है और विधायिका दल से बना हुआ नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, आपको हमने अवगत भी कराया है कि इस तरह की व्यवस्था ये बदलते रहता है। आज धरना पर हम बैठे हैं, कल आप थे, परसों कोई और होगा। मैं धन्यवाद देता हूं कि अपनी सदन की परंपरा को आपने आगे बढ़ाया। सदन में गतिरोध होते रहता है और सदन में बैठे सभी माननीय सदस्य, वरीय हो या कनीय, सभी मिलकर सदन के गतिरोध को दूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सदन दल से अलग नहीं है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी सरकार के अंग है और विधायिका का मान बराबर है लोकतंत्र में। इस लोकतंत्र के मंदिर में सभी की जिम्मेवारी है कि जनता के विश्वास पर हम खरे उतरें और संविधान के तहत जो हमें जिम्मेवारी मिली है, सत्ता पक्ष को विपक्ष जनता की आवाज बनकर बेहतर करने के लिए अपना सुझाव देना, आईना दिखाना और वो कार्य में सभी अपनी भूमिका जनता के हित में ही निभाते हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी माननीय विधायकों को कि जिसने संयमित रूप से आपके आदेश के बाद बाहर हम लोग बैठे थे, लेकिन माननीय सदस्य, कुछ नए सदस्य ये भूल जाते हैं कि विधायिका की भी अपनी एक जमात और एक जाति होती है और विधायिका दल से बना हुआ नहीं होता है। विधायिका संविधान से बना हुआ होता है। इसका सम्मान और गरिमा सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी हमको मिलकर रखनी है और कोई ऐसी हल्की बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी को ठेस लगे। अध्यक्ष महोदय, आपको हमने अवगत भी कराया है कि इस तरह की व्यवस्था ये बदलते रहता है। आज धरना पर हम बैठे हैं, कल आप थे, परसों कोई और होगा, तो उसका भी सम्मान हो, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। और उसमें व्यवधान या उसका उपहास या उसका मजाक उड़ाना कहीं न कहीं हमारी उस मानसिकता को प्रदर्शित करता है। और ये एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कभी किसी के चेहरे को मत देखो, कभी किसी के चेहरे को मत देखो, उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। महोदय, जैसे जैसे नाम आपका ऊंचा होता है, जैसे जैसे नाम आपका ऊंचा होता है, वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के में ही होती है, नोटों को कभी बजते हुए नहीं देखा है। आप सत्ता में हैं और सत्ता की जिम्मेवारी बड़ी होती है। हम जब आसन पर थे तो सत्ता पक्ष के लोग हमसे बड़े नाराज होते थे। इस बात को याद रखिए, क्योंकि सत्ता के संरक्षक मुख्यमंत्री भी बैठते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के संरक्षक आसन होता है और अध्यक्ष होते हैं। प्रतिपक्ष में खनक हो सकती है, लेकिन रुपया को शांत रहना चाहिए, ये आग्रह रहेगा। और हमने तो कल ही कहा था महोदय कि कोई भी सदन की गरिमा न गिराएं, हम प्रतिवाद करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, अध्यक्ष से निवेदन आग्रह करेंगे, जो अधिकार मिला है उसके द्वारा हम
लोकतांत्रिक पद्धति से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और इसीलिए आग्रह किया था कि अगर जो किसी को गाहे बगाह उत्तेजना में सदन की गरिमा को कभी भी ठेस लगे तो निश्चित तौर पर यह परंपरा रही है, खेद व्यक्त कर करके, दुख व्यक्त कर करके हम कई बार अवरोध पैदा हुआ है उसका समाधान किए हैं। और समाधान करने के लिए कोई ऊपर से आकर के नहीं करेगा, क्योंकि वरीय लोग जो बैठे हैं उसी के बीच में निकलता है। मैं माननीय अजीत शर्मा जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस विषय को रखा है, लेकिन थोड़ा हड़बड़ी में कुछ ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है। कल हमारे बात को ध्यान में रखा जाता, दोनों पक्ष के लोग खेद व्यक्त करें तो समाधान निकलेगा और आगे व्यवस्थित ढंग से लोकतंत्र की खूबसूरती भी झलकेगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की